अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जिन बच्चों ने कल का वीडियो देखा होगा वन डे बिफोर, उनके तो बल्ले बल्ले हो ही गए होंगे। उनके क्वेश्चंस टू द पॉइंट आए हैं। मैं जेएस के 2 सीरीज की बात कर रहा हूँ। वर्ड्स तक भी वही हैं। जहां तक मैं बताऊं कि सीरीज की जब हम टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट या स्टेंजा की बात करते हैं, वो सागर में से मोती निकालने वाली बात होती है कि हम एक्सट्रैक्ट भी वही देख लें या सोच लें कि हाँ ये आना चाहिए। तो इस हिसाब से पेपर बहुत ही अच्छा था। हालांकि कुछ क्वेश्चंस में हल्की फुल्की कमियां थी, लेकिन फिर भी उसको सीबीएसई वेटेज देगा ही। इस के अंदर मैं वो सारी चीजें बताऊंगा कि ओवरऑल पेपर को अगर मैं कहूं तो काफी अच्छा था। थोड़ा सेक्शन, ये रीडिंग सेक्शन जो था थोड़ा लेंदी था, और वो मैंने बोला भी था कि जो सेक्शन ए है, रीडिंग सेक्शन है, उसको आप बाद में करिए अगर 20 मिनट्स को यूटिलाइज करने के बाद जो बचता है, ताकि बाकी पेपर हो जाए तो फिर करेंगे। तो जिन्होंने मेरे एग्जाम टिप्स पे ध्यान दिया होगा उनका वाकई में बहुत अच्छा पेपर होगा। अभी मैं आंसर की के साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि इस पेपर में कहाँ क्या ऑप्शन है। सेक्शन ए का तो मैं वैसे ही आंसर बता दूं, जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी है, सेकंड का ए है, थर्ड का सी है, फोर्थ का बी है, फिफ्थ क्वेश्चन का ए है, सिक्स्थ का जो है डी है, सेवेंथ क्वेश्चन का ए होगा। क्वेश्चन 8 के 2 आंसर है, बी भी सही है और सी भी सही है। जिन बच्चों ने बी या तो सही सी लगाया होगा उनका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी है, क्वेश्चन नंबर 11 का सी है, क्वेश्चन नंबर 12 का बी है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 में क्वेश्चन ही नहीं दिए, उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो जिन बच्चों ने भी अटेम्प्ट किया होगा, या तो सीबीएसई की तरफ से इंस्ट्रक्शंस भी थे कि उनको मॉडिफाई किया गया, बच्चों तक इंटीमेट किया गया है, इन्फॉर्म किया। अगर नहीं हुआ तब भी उनको मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का वैसे आंसर ए और 14 का सी, और जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया उनको मार्क्स भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सी, क्वेश्चन नंबर 17 का बी और क्वेश्चन नंबर 18 का बी। इसमें से आपको 14 क्वेश्चंस करने थे, और ये तो अनसीन पैसेज होता है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, लेकिन बहुत हद तक वही था जिस तरीके के मैंने आपको टिप्स दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं, ग्रामर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन की, तो इसमें भी वही जो मैंने कल बताया था कि ये क्वेश्चंस होने चाहिए राइटिंग सेक्शन में, ये फॉर्मेट होना चाहिए। हूबहू क्वेश्चन वही है। जिन्होंने भी वीडियो पहले देखा होगा उनको पता होगा कि पेपर देने के बाद उन्हें फील हुआ होगा कि हाँ, हमें क्विक रिवीजन हमारी एक अच्छी तरह हो गई थी। तो देखिए, आई डोंट सी व्हाई यू शुड बोरो हिज साइकिल, है ना, यू हैव वन ऑफ योर ओन। तो यहाँ पे चाहिए का अर्थ है सजेशन है, और शुड होगा। तो ये जो है 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20, अब देखिए, माई फैमिली हैज बिन लिविंग इन चेन्नई फॉर 5 years नाउ। जो ग्रामर ट्रिक्स वगैरह के जो वीडियो जिन्होंने देखे होंगे, जो मैंने अटैचमेंट में डाला था, तो उनका बिल्कुल सही हुआ होगा। ये है माई फैमिली डैश इन चेन्नई फॉर 5 years नाउ, है ना। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हैज बिन लिविंग होगा। बहुत सिंपल है, क्योंकि 5 years दिया हुआ है, पता चलता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना है। और क्वेश्चन नंबर 21 है, जिन्होंने ग्रामर के ट्रिक्स भी देखे होंगे उनको भी बड़ा हेल्प मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का शुड है, शुड द लेटर अराइव इन योर एब्सेंस, वुड यू लाइक मी टू फॉरवर्ड इट टू यू, है ना। तो इसका आंसर 21 का सी है। 22, ही वुड बी पनिश्ड इफ ही केम लेट, ही वुड बी पनिश्ड, है ना। इसका आंसर 22 का डी होगा, वुड। 23 की जब मैं बात कर रहा हूं, तो 23 का आंसर बी है, विल हैव रन। बाय द टाइम वी रिच द स्कूल द बेल विल हैव रन। अब यहाँ फ्यूचर टेंस में है, तो टेंस के कुछ क्वेश्चंस इसमें ज्यादा हैं। 3 months अगो आई डैश वाज अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। अब देखिए, 3 months अगो, ग्रामर ट्रिक्स में मैंने अगो है, यस्टरडे है, लास्ट है, प्रीवियस है। अब ये भी जो हाल में वीडियो डाला है उसमें भी बताया था कि इनसे पता चल जाता है कि पास्ट टेंस है, और यही क्लोज आंसर है। इसका आंसर वाज होगा, यानी कि 24 का ए होगा। अब मैं बात करूं राइटिंग सेक्शन की, यानी कि 6 क्वेश्चंस हो गए। राइटिंग सेक्शन की बात करूं, हालांकि कहा ना कि मस्ट और शुड वगैरह जो है, शुड के आंसर है ही हैं। अब आपके 2 आंसर शुड है, एक वुड है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडल्स बताए थे वो क्वेश्चन है, बाकी टेंस के हैं। डिटर्मिनर्स का इसमें कम है, जो आपका सीरीज 1 है उसमें क्वेश्चन है, वो एन ऑफ पे क्वेश्चन है। अब देखिए राइटिंग सेक्शन में कि द लेटर विल बी एड्रेस्ड टू, है ना, द म्यूनिसिपल कमिश्नर। मैंने जो एग्जाम्पल लिया था वो म्यूनिसिपल कमिश्नर का ही लिया था, और वही आया है आपके पेपर में, यानी कि इसका 25 का डी है। 26 का इनसैनिटी कंडीशन एट द कॉलोनी गेट। ये देखिए, मैंने एग्जाम्पल भी, टॉपिक भी यही लिया था लेटर में कि ये है तो हमें ये लिखना है ना।
तो उसमें भी द सब्जेक्ट ऑफ लेटर शुड बी इंसैनिटी कंडीशन। दोनों क्वेश्चन हूबहू आया है। उसके बाद अरुण डिसाइड्स टू राइट दिस लेटर एज अ मैटर ऑफ सोशल कंसर्न, है ना। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि इसका आंसर होगा बी। 29, व्हाट काइंड ऑफ एक्शन वुड अरुण सजेस्ट, तो वर्कशॉप टू बी शिफ्टेड, है ना। तो जो बिल्कुल आंसर टू द पॉइंट है 29 का सी, और 30 है इसका आंसर यूएस ट्रूली। मैंने बोला था 101% आएगा, स्टार भी लगा रखा है कि 101%, सप्लीमेंट्री क्लोज 101% होगा पेपर में। जो टेक्स्ट बुक में भी मैंने जो स्टार लगाए थे वो टू द पॉइंट, यहाँ तक की एक्सट्रैक्ट भी आया है। अब मैं टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ। लिटरेचर में मैडी का पहला क्वेश्चन है जो 100 ड्रेसेस पे, अ काइंड सोल एंड पुअर, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है ए है, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स, है ना। यानी कि 32 का आंसर होगा हमारा ए। अब देखिए 33 की जब मैं बात करूं तो 33 का आंसर जो है बी होगा, बोथ आर कंट्राडिक्टरी, है ना। 34, बॉगिन्स हाइट इज सिग्निफिकेंट इन द स्टोरी एज, ए होगा आंसर 34 का, इट इज अ पुअर नेबरहुड, है ना। बोगिन हाइट का वो जो सिग्निफिकेंस दिया है, शी लिव इन पुअर लोकेलिटी, तो उसके सेंस में है। अब है 35, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा बी, पुअर सो सिंपैथिक। 36 की जब मैं बात कर रहा हूं तो 36 का लेंचो राइट द सेकेंड लेटर एज ही वाज, है ना। तो इसका आंसर है ए, 36 का आंसर होगा ए। अब देखिए जो मैंने कहा कि मोस्ट एक्सपेक्टेड लेंचो का जो एपिसोड है, रेड लेटर क्यों लिखता है, एक क्वाइन वाला मैंने एग्जांपल लिया था 10 सेंट और वो, तो टू द पॉइंट जो है इजी क्वेश्चंस आए हैं टेक्स्ट बुक के, जैसा मैंने सोचा था कि लगभग ऐसा ही होना चाहिए, उस तरीके का है पेपर। 36 का ए। 37 हालांकि थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ये नहीं मैं कह सकता कि बिल्कुल टू द पॉइंट है, हल्का ट्विस्टेड है, लेकिन फिर भी पेपर बहुत अच्छा है। कई अभी मैं YouTube में कई और वीडियोस देख रहा था जिन्होंने इस पेपर पे बॉल मचा रखा है कि इतना ऐसा है। मुझे ऐसा पेपर देखकर कहीं कुछ नहीं लगता कि जब मैं 30 मिनट्स के अंदर किसी क्वेश्चन का पूरा पैटर्न जिस तरीके का बता रहा हूँ और वैसा ही पेपर आया है तो मैं उसको टफ नहीं कह सकता। क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि 37 का आंसर बी होगा। अब मैं 38 की बात करूं, पोस्ट मास्टर वाज डिसमेड, मैंने कल बोला भी था, बताया भी था कि पोस्ट मास्टर और लेंचो दोनों के ऊपर ही क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें आंसर होगा बी। 39 का होगा आयरनिक, द पोस्ट मास्टर का जो है वो बंच ऑफ ट्रूथ्स, ये भी मैंने कल वर्ड भी यही यूज किए थे कि ही टोल्ड देम एज बंच ऑफ ट्रूथ, तो क्या है यहाँ आयरनी है, तो आयरनिक। जिन बच्चों ने वीडियो देखा होगा उनको आंसर देने में, मतलब वीडियो देखने का मतलब ईमानदारी से बिल्कुल तल्लीनता के साथ देखा होगा, पेपर में निकलने से पहले एक बार रिवाइज किया होगा, उनका बिल्कुल पेपर गलत नहीं हुआ होगा। और बाकी जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको मैं क्या कह सकता हूँ, जिनको भरोसा ही नहीं है, लगातार वन डे बिफोर सक्सेसफुल हुए हैं, अभी भी अगले पेपर में भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि टू द पॉइंट में जो भी वीडियो बनाऊं टू द पॉइंट आपके काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसका आंसर होगा डी। देखिए सैंक्शन्ड अप्रूव्ड, तो डिमांडेड तो आस्क्ड, है ना, दोनों का सेम है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है बी, है ना। कुछ क्वेश्चन है ना जो एजर्सन और रीजन वाले थोड़े परेशान करते हैं, लेकिन लैंग्वेज टफ नहीं है, इजी है, टू द पॉइंट बच्चे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका आंसर डी है, दे आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट, टाइगर इन द जू का देखिए मैंने स्टेंजा भी वही पिक किया था, है ना, एक बड़ा पोएम है, ये कोई छोटा नहीं है, और फायर एंड आइस का भी है और उसके भी है, 3 चीजें बताई, तीनों के तीनों आए हुए हैं पेपर में, तो मैं इसको टफ नहीं मान सकता। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसका आंसर होगा डी, दे आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 43, अब देखिए द टाइगर टेरराइजेस द विलेजर्स एज बाय किलिंग देयर कैटल। कुछ क्वेश्चन हल्के फुल्के अलग होते हैं, जैसे कि विलेजर्स के ऊपर आ गया है तो बाय किलिंग देयर कैटल, लेकिन जिन्होंने पोएम को पढ़ा है उनको इजिली आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, अ टाइगर इन द जू इग्नोरिंग विजिटर्स। देखिए यहाँ एक चीज मैं बताऊं कि मैंने इसके जो रिपीटिशन वाले जो है अलिट्रेशन का जो कहा था कि फर्स्ट लाइन ही शुरू हो रहा है, तो अलिट्रेशन की बजाय यहाँ आयरनिकल वाला पार्ट इन्होंने पिक किया है। आयरनी ज्यादातर 10th के बच्चों को कम पढ़ाया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा मान सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, जिन बच्चों को समझ में ऑप्शंस को देखकर आंसर क्लियर हो जाता है कि इग्नोरिंग विजिटर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोएटिक डिवाइस, यहाँ पे क्या है, आयरनी है। क्वेश्चन नंबर 45 है, यहाँ इसका आंसर होगा इग्नोरिंग विजिटर्स, है ना, द टाइगर इज रिएक्टिंग टू हिज इम्प्रिजनमेंट इन द जू बाय इग्नोरिंग विजिटर्स।
46 है, 46 का आंसर होगा डी, विदाउट क्लोथ्स यू आर फीलिंग कोल्ड। अब देखिए जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो मैंने ऑलरेडी कल बताया था, मोस्ट एक्सपेक्टेड स्टार लगाए थे कि 2-3 कंटेक्स्ट पे जो आने चाहिए पेपर में, और ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी का भी जो पॉइंट दिया था वो दोनों ही सेट में है, तो पेपर बहुत ही अच्छा है। यानी कि क्वेश्चन 5 जो है 46 आंसर होगा कि द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फॉर इनविजिबल मैन वाज दैट विदाउट क्लोथ्स ही वाज फीलिंग कोल्ड। क्वेश्चन बहुत इजी है, ज्यादातर बच्चों को आया ही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर होगा डी, ही वेंट अलोंग अ स्ट्रीट वेयर देयर वाज नो मड। क्वेश्चन नंबर 48 है, इसका आंसर होगा सी, है ना, बोथ ए एंड बी आर राइट, यानी कि आंसर इसका 48 का सी है। 49 का बी है, पार्टली रिलीफ, है ना, बच्चे जब चले गए तो वहां से तो ही वाज पार्टली रिलीफ, उसको थोड़ी सी सहूलियत हुई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 50, इसका एंटर क्वाइटली, है ना, यानी कि द फ्रेश स्लिप इनटू मींस द सेम एज एंटर क्वाइटली, शांति से अंदर घुसना, जिसकी वोकैबुलरी अच्छी है। मैं बार बार इस वीडियो के माध्यम से फिर भी कहूंगा कि अपनी वोकैबुलरी को बहुत अच्छा रखें, ये इंग्लिश को इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर मेरी वोकैबुलरी वीक होगी तो मेरी भी इंग्लिश वीक हो जाएगी, तो आप ध्यान रखिए कि वोकैब को आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए। पर डे आप हैबिट बनाइए कि 20 से 30 वर्ड्स एटलीस्ट अपनी डिक्शनरी में ऐड करिए, अपने वोकैबुलरी के अंदर आप अपनी ऐड करिए। अब है क्वेश्चन नंबर 51, अभी तक जितना भी, हालांकि जो ये जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के जो वो क्वेश्चन है, क्यूरियस एपिसोड जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग की बताई थी, उनके सीरीज 1 में टू द पॉइंट वो आया है, आपके में थोड़ा सा पहला वाला फैसिनेटेड वाला स्टार्टिंग का एपिसोड आया है। अब जो देखिए जो स्टेंजा है वो भी बिल्कुल सेम है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, है ना, तो इसमें पोएट का मूड क्या है, हैप्पी का, यानी कि आंसर सी होगा। 52 बिल्कुल मैंने यही वर्ड यूज किया था, पीपल हैज मोर पेशेंस देन पीपल, तो क्या है, क्या बोलना चाहते, तो पीपल हैव गुड ईयर्स फॉर लिसनिंग। अब देखिए मैंने क्वेश्चन में पहले, आप लास्ट वीडियो अगर देखेंगे तो स्पेशली कहा था नॉट पे ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है विच इज नॉट करेक्ट, तो बाकी सारे ऑप्शन सही है। पीपल हैव गुड ईयर्स फॉर लिसनिंग, लोगों में यहाँ लिखा है कि लोगों में खुद अच्छी वो होती है सुनने की, जबकि आपको बताया मैंने कल एग्जांपल दिया, लोगों पे टाइम ही कहाँ है सुनने का, कोई सुनने को तैयार नहीं, हर कोई बोलना ही चाहता है ना, तो उस हिसाब से आपने इजीली आंसर इसको पिक किया होगा अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 53, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, ये भी मैंने टू द पॉइंट कल बताया कि ट्विन ऑब्लिगेशन आएगा या तो ये आएगा, लास्ट के 2 मिनट में मैंने फिर से रिवाइज किया था, कहा था अगर आएगा तो यही आएगा, जितने कॉन्फिडेंस के साथ मैंने बोला था ऊपर वाले ने इज्जत रखी, वही वर्ड्स वही क्वेश्चंस आपके सामने है। फर्स्ट टू हिज फैमिली एंड सेकंड टू हिज कंट्री, सेम आंसर है, किसी का गलत नहीं हुआ होगा जिन्होंने वीडियो को देखा होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है सी, है ना, जेलस एंड हंग्री, यानी कि फर्स्ट टू हिज फैमिली एंड द सेकंड टू हिज कंट्री। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोए, है ना, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर होगा सी, 54 का आंसर होगा सी। अब देखिए मैं 55 की बात करूं तो मिस्टर कीजिंग वाज एनॉयड विद एनी, ये भी देखिए बिल्कुल मैंने यही कंटेक्स्ट लिया था कि वाई ही टोल्ड, चैटर बॉक्स की बात की थी, है ना, कि वो बातूनी थी, उसके बाद क्वैक 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 की बात की थी, मतलब जिसमें भी मैंने थोड़ा सा स्ट्रेस दे दिया कल वीडियो के अंदर, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। इसका आंसर होगा शी वाज वेरी टॉकेटिव, बिल्कुल आंसर बिल्कुल क्लियर है 55 का डी। 56 का बी होगा, है ना, मेक वन फील, यानी कि रिस्पॉन्सिबल, इसका 56 का आंसर होगा बी, रिस्पॉन्सिबल। इसके बाद 57, द ब्लैक एरोप्लेन इज एन मिस्ट्री स्टोरी, मिस्टीरियस रहस्यमय कहानी है ये, है ना, तो ये भी बहुत सिंपल है, 57 का सी। 58 का आंसर होगा ए इज राइट बट बी इज रॉन्ग। 59 का होगा आंसर बी, ही नेवर कंप्लेन। देखिए हरि सिंह अनिल का कहा ना, जो कंटेक्स्ट जो लिया, वाई ही वांटेड टू चीट हिम बिकॉज ही वॉज वेरी सिंपल मैन, ही नेवर कंप्लेन, है ना, ही जस्ट यूज टू टीच हिम एज वेल, तो इसका आंसर बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर होगा बी, और 60 का आंसर होगा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में कई और भी एक आंसर आ जाता है कि एक्सेंट्रिक था, वो सन की था, कई बच्चे उसका आंसर वो भी दिए हो सकते हैं, और हो सकता है सीबीएसई इसको कंसीडर भी करेगा, लेकिन इसका जो है कि
कि गिफन बिकेम अ होमलेस वंडर बिकॉज ही हैड सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस। उसको यहां से पूछा यह जा रहा है कि वो होमलेस क्यों हुआ, क्योंकि आग लगा दी थी। हालांकि आग लगा दी थी तो सन की था, तभी लगा दी थी। तो दोनों ऑप्शन क्लोज बनते हैं, लेकिन फिर भी आंसर ज्यादा जो क्लोज है वो डी है। फिर भी सीबीएसई कुछ भी कंसीडर कर सकता है। उम्मीद है आपने जिन्होंने भी मेरे वीडियो को बड़े अच्छी तरह देखा होगा उनके अच्छे मार्क्स की पूरी उम्मीद है, और जिन्होंने इस वीडियो को वन डे बिफोर को एग्जाम स्पेशल को दूसरों तक बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की या भेजा, उनका मैं तहे दिल से थैंक्स करता हूं, ग्रेटिट्यूड फील करता हूं। मेरी ये कोशिश थी कि वन डे बिफोर में आपका क्विक रिवीजन करा सकूं। ये बात अलग है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार की तरह ये थर्ड ईयर है कंजिक्यूटिव, जो मोर देन 70-80% क्वेश्चंस मेरे वही टैली हुए हैं जो मैंने वीडियो में बताया है वन डे बिफोर में। इसका रिव्यू डालने का भी यही है कि बच्चों की उम्मीदें बड़ी हैं। आप लोगों ने मेरे वीडियो पे भरोसा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। और उम्मीद है आप इस चैनल के साथ बने रहेंगे, मैं आगे भी ऐसी कोशिश करता रहूंगा। और थैंक यू वॉच करने के लिए। ऑल द बेस्ट, क्योंकि 10th क्लास फर्स्ट स्टेप मानता हूं मैं। मिड टर्म एग्जाम है, इसके बाद फिर से जो आपने इस एग्जाम में जो कमियां की है, जो गलतियां की है, उसको आप सुधारेंगे। अगले पेपर में और अच्छी तैयारी के साथ बोर्ड में अपीयर होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया की तरफ से मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।